So, good morning to all of you. This is the first class of our weekly current affairs. ठीक है, तो आज हम वीकली करंट अफेयर्स का जो 20 to 25 जुलाई तक का जो भी करंट अफेयर्स है उसका मेन 25 टॉपिक्स हमने इस वीडियो में शेयर किया है। जहाँ पर रहेगा स्पोर्ट्स अचीवमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, ग्रीन क्लीन टेक के भी ऊपर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस एंड स्पेस के ऊपर, जो हमारा सीडीएस और यूपीएससी सीएससी का जो मेन टॉपिक्स है उसके ही ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, subscribe, share with your friends who are already pursuing their who are already applying for different exams like SSC or UPSC, and don't forget to like. ठीक है, thank you. So dive into the first question, that is, which cricketer holds the world record for the highest individual score in ODI cricket? Which cricketer holds the world record for the highest individual score in? तो कौन होगा? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, मार्टिन गुप्टिल और वीरेंद्र सहवाग? Please comment your answer. तो first the answer is the Rohit Sharma. Okay, this is the answer. नेक्स्ट, आप सब लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी आंसर है। प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिटवीन व्हिच टू टीम्स फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल प्लेड? जहाँ पर स्पेन ने डिफीट किया है अर्जेंटीना। अरे यार, क्वेश्चन में ही बोल दिया है, तो हाँ यही होगा आंसर, स्पेन एंड अर्जेंटीना, जहाँ पर विनर हुआ था इस बार का स्पेन। ओके, विनर इज स्पेन। या बोल ही दिया यार इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो छोड़ते हैं अब। इजी क्वेश्चन था। Which state became the one to implement the national e-Vidhan application? The national e-Vidhan application under Digital India program. Which state? चलो कमेंट में आंसर दे दो वीकली क्वेश्चन से। तो the answer is Maharashtra. The answer is Maharashtra. Which state became the one to implement the national e-Vidhan application? That is Maharashtra. ठीक है, the next question. Dive into the next question. Which state ranked first among the large state at नीति आयोग इन्वेस्टमेंट IFI? IFI का जो फुल फॉर्म है वो है दिस इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। तो इसका जो आंसर होगा, कौन सा राज्य? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक? प्लीज कमेंट योर answers. Please comment down your answers. Don't forget to like, subscribe and also hit the bell icon. ठीक है, ये वाला जो बेल आइकॉन है, ठीक है, hit the bell icon. Thank you. The answer is ओके, आप लोगों को कमेंट कर देना। तो आंसर इज द गुजरात। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, चलो भाई। ओ यार, सॉरी, एक मिनट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है ये सब। ठीक है भाई, चलो। The question is, in which institution did PM Modi inaugurate the Advanced Mother and Child Center and Advanced Neuroscience Center? प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर एवं एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेस सेंटर का उद्घाटन
किस संस्थान में किया है? एम्स दिल्ली, पीजीआई एमईआर चंडीगढ़, एसजीपी जीआईएमएस लखनऊ और एम्स भोपाल. Where? The answer is PGIMER Chandigarh. So the next question is, sorry एक मिनट, हाँ ठीक है. उसी क्वेश्चन में जो 150 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बीइंग डेवलप्ड एट PGIMER जो चंडीगढ़ में है, उसका विच स्कीम के अंडर ये काम करता है? विच स्कीम? 150 critical care blocks. The answer is the second one, that is PMABHIM, Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. The next, which film won the Best Feature Film Award, the 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड 2026? कौन सा फिल्म? आर्टिकल 360, 370, ब्रह्मास्त्र, कांतारा, जवान. द आंसर इज आर्टिकल 370. ठीक है, द आंसर इज आर्टिकल 370. इस बार का जो बेस्ट एक्ट्रेस रहा है, ये थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा. बेस्ट एक्ट्रेस रहा है वो है यामी गौतम. यामी AUTAM, यामी गौतम. ठीक है, ये बेस्ट एक्ट्रेस. और जो बेस्ट एक्टर है वो हो जाएगा जॉइंटली. ये जॉइंटली है, एक्चुअली जॉइंटली बेस्ट एक्टर है. तो फर्स्ट हो जाएगा आप लोगों का कार्तिक आर्यन. द नेक्स्ट इज ये साउथ का एक एक्टर है जो है मनमुट्टी. एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. ये है ममूटी. ठीक है, ममूटी एंड कार्तिक आर्यन. तो बेस्ट फिल्म 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बेस्ट फीचर फिल्म है आर्टिकल 370 और बेस्ट एक्ट्रेस है यामी गौतम. बेस्ट एक्टर जॉइंटली वो है कार्तिक आर्यन एंड ममूटी. ओके, ये साउथ का कैरेक्टर है, साउथ एक्टर. ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है पीडीएफ क्या? ठीक है, देख लेना. ओके, सो स्टूडेंट्स, वेयर वाज भारत टेक्स 2026 ऑर्गेनाइज्ड? भारत टेक्स 2026 का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया है? यशोभूमि न्यू दिल्ली, भारत मंडपम न्यू दिल्ली, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई और हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर. प्लीज कमेंट प्लीज यार, सब लोग कमेंट कर दो. जो कमेंट सेक्शन है, आंसर कमेंट कर दीजिएगा प्लीज. तो सॉरी, द आंसर इज भारत मंडपम न्यू दिल्ली. द नेक्स्ट, द मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली, कौन सा एयरपोर्ट? मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली रिसीव्ड व्हिच हाईएस्ट ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस? मंगलोर हवाई अड्डे को कौन से स्तर की मान्यता मिली है? एसीआई लेवल 5 एक्रेडिटेशन, एसीआई लेवल 4 एक्रेडिटेशन, स्काईट्रैक्स 5 स्टार रेटिंग, एसीआई लेवल 3 एक्रेडिटेशन. तो कौन सा? ये और ये. तो द आंसर इज द फर्स्ट वन, दैट इज एसीआई लेवल 5 एक्रेडिटेशन. थोड़ा टर्म का
प्रॉब्लम हो गया है, ये है एक्रीडेशन। ठीक है, एक्रीडेशन, ए एक्रीडेटिशन, एग्रीटेटिशन। ओके, ठीक है, चलो एक मिनट, ये इतना भी छोड़ दो। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन वॉज लॉन्च इन विच रूट? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कौन से मार्ग पर शुरू हो गई है? शिमला टू कलका रूट, जिंद टू सोनीपत रूट, दिल्ली टू आगरा, मुंबई टू पुणे। ये बहुत खबर में आते जाते रहते, तो ये है द आंसर, जिंद टू सोनीपत। ठीक है, तो टाइप ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द परिवर्तन स्कीम एम्स टू रिप्लेस ओल्ड polluting commercial vehicles. Which type of vehicles in NCR? तो परिवर्तन योजना के तहत पुराने वाहनों के किस प्रकार के वाहनों से बदला जाएगा? CNG vehicles, BS6 compliant और electric vehicles, hybrid vehicles और hydrogen fuel cell vehicles. Okay, please also saying subscribe the channel, कि सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और आंसर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो द क्वेश्चन आंसर इज BS6 compliant और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ कर रहा है यार, अब ठीक करना पड़ेगा इसको। ठीक है भाई, चलो। व्हाट वाज द फर्स्ट शेड्यूल्ड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन लॉन्च फ्रॉम नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? फ्रॉम नवी मुंबई, अरे यार, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई पहली निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ान का गंतव्य क्या है? डेस्टिनेशन लॉन्च, डेस्टिनेशन क्या है? दुबई, अबू धाबी, दोहा या सिंगापुर? दुबई, अबू धाबी, दोहा या सिंगापुर? द आंसर इज अबू धाबी। ठीक है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new secretary of Ministry of Earth Sciences? This is Ministry of Earth Sciences। ठीक है, तो डॉक्टर एम रविचंद्रन, श्रीनिवास कुमार तुमल्ला, एस सोमनाथ और डॉक्टर समीर वी कमत। द आंसर इज वी कुमार तुमल्ला। ओके, दिस इज द आंसर। Then next to the upcoming question, that is, under which category did India's Samriddhi Gram initiative win the WSIS Prize 2026? Information and communication infrastructure, enabling environment, e-agriculture, cultural diversity. Which is the answer? Which will be the answer? Sorry. The answer is for enabling environment. समृद्धि ग्राम इनिशिएटिव, समृद्धि ग्राम पहले की WSIS पुरस्कार 2026 इस श्रेणी के लिए कौन सी श्रेणी में प्राप्त हुआ है? तो ये होगा दिस enabling environment. Next question, which organization hosted or participated in Operation Southern Readiness? Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force or Indian Coast Guard, ICG? Which organization hosted or participated in Operation Southern Readiness? कौन सा organization host किया था इस बार? The answer is Indian Navy, the naval force. The next question, that is, who released the book The Voice of Justice Gavai Speaks?
द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? Who released the book? ऑब्वियसली ये सब बुक एक ही पर्सन करता है, जो वो है वाइस प्रेसिडेंट हमारा CP राधाकृष्णन. सो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कहाँ है भाई? ओ ठीक है. PV Sindhu became the first Indian woman to win which BWF category title by winning the Japan Open 2026. The Japan Open 2026. Super 30, Super 50, 500, sorry, Super 300. ये सुपर 30 का जो सिनेमा है ना, वो याद आ गया. सुपर 500, 750 और 1000. सॉरी, द आंसर विल बी सुपर 750. ठीक है. तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अरे हरजीत सिंह ग्रेवाल has been appointed as chairman of which statutory body? हरजीत सिंह ग्रेवाल कि किस निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चेयरमैन ऑफ व्हिच स्टैट्यूटरी? द आंसर इज सी, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दलोक, दैट इज शब्दलोक, बीन एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला इमर्सिव भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? द आंसर इज सी, द ये तो इमर्सिव लैंग्वेज, दैट इज बी, नेशनल लाइब्रेरी. कहाँ पर स्थित है? कोलकाता. हाँ, मेरा टाउन है ये मेरा टाउन है कोलकाता. ठीक है. तो छोड़ो, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता. ठीक है. ये क्या होगा? शब्दलोक कहाँ पर स्थित है? कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी पे. ठीक है. सो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज जलयान? एक्चुअली ये होगा जलयान, एक डबल ए होगा. ठीक है. तो जलयान रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया. हाल ही में लॉन्च किया गया जलयान भारत का पहला क्या है? अच्छा, हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर फेरी और सोलर पावर्ड सेल्फ सस्टेनिंग वाटर प्यूरिफिकेशन वैन, इलेक्ट्रिक कोस्टल पेट्रोल बोट और डीप सी माइनिंग वेसल. कमेंट योर आंसर गाइज. द आंसर इज दिस solar powered self sustaining water purification van. So to the next question, that is at which river will the 1000 MW megawatt, this is called megawatt, okay, megawatt Naing Hydel project be developed? 1000 मेगावाट की नाइंग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी? सुवानसिरी रिवर, सियोम रिवर, लोहित रिवर और दिबांग रिवर? द आंसर विल बी सियोम रिवर, ऑब्वियसली सियोम रिवर पर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज अमूल्स 700 करोड़ और 7000 करोड़ बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट? हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कार्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट होगा. ये लार्जेस्ट कार्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट होगा. कहाँ पर? बंगाल पे. विश्व का सबसे बड़ा दही निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट गुजरात, हावड़ा फूड पार्क, सिलीगुड़ी मेगा फूड पार्क और डानकुनी फूड पार्क? द आंसर विल बी हावड़ा. यस, दिस इज हावड़ा फूड पार्क.
How many medals did India win at 37th International Biology Olympiad IBO 2026? 37वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितनी पदक जीता है? 4 gold medals, 1 gold medals and 3 silver medals, 2 gold medals and 2 silver medals, or 4 silver medals? The answer is 1 gold medal and 3 silver medal. ठीक है, 1 gold medal 3 silver medal. अच्छा, इसको कैसे देखिए, 1, एक मिनट, जो थिकनेस बढ़ा ये आसान हो जाएगा आप लोग के लिए. 1 गोल्ड मेडल, ठीक है, और 3 सिल्वर मेडल. ठीक है, ओके, ये थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए याद रखने को लिए. रुको एक मिनट, थिकनेस थोड़ा, ठीक है, ठीक है. दिस इज गोल्ड, ओके, 1 गोल्ड मेडल एंड 3 सिल्वर मेडल. थोड़ा इजी होगा याद करने में. तो द नेक्स्ट, that is which is the India's first approved dengue vaccine? India's first approved dengue vaccine कौन सा है? डेंगवैक्सिया, क्यूडेंगा, TAK-003, कोवैक्सीन और डेंगियोल. देखो ये तो नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो द आंसर इज दिस, क्यूडेंगा, TAK-003. Coming to the next question, that is GAIL India Limited. GAIL India Limited signed an MOU with which organizations to enhance cooperation in the critical mineral sectors? GAIL India ने किस संगठन के साथ MOU किया है? कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, कबिल खंजी विदेश इंडिया लिमिटेड और NMDC? The answer will be this, खंजी विदेश इंडिया लिमिटेड. ठीक है, ये होगा आंसर. तो आज के लिए बस इतना ही भाई लोग. एंड प्लीज मैंने जो बोला था, सब्सक्राइब कर देना चैनल, लाइक कमेंट कर देना कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप लोगों को दिखे कि चैनल में किया जा सकता है तो प्लीज बोलना. अगर मैंने कोई गलती भी किया है, हाँ मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ. तो मेरा जो मेन मोटिव है आप लोगों को पढ़ाना. मैं खुद भी एक कैंडिडेट हूँ और मैं जो अपने लाइफ में कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, क्योंकि वी ऑल नो दैट पढ़ाई शेयर करने से बढ़ता है, पढ़ाने से बढ़ता है. तो इसलिए ये इनिशिएटिव मैंने लिया है. तो प्लीज ज्वाइन टू आवर ग्रुप, that is please subscribe to the preparation mentor UPSC. ठीक है, फोन. and thank you for watching this video. और ये हाँ हमारा फर्स्ट वीडियो है वीकली काइंड अफेयर्स के ऊपर, और अगले हर वीक पे संडे 5 to 6 PM के बीच हम एक वीडियो अपलोड करेंगे. तो आप लोग प्लीज stay tuned with us and thank you to all of you. Thank you.